And once again, welcome back to the series Advanced Structures for Speaking English. दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई स्ट्रक्चर्स और यकीन मानिए दोस्तों अगर आप इन स्ट्रक्चर्स की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम्स यू रियलाइज दैट योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। दोस्तों बार बार मैं हिंदी में सेंटेंस बोलता हूँ फिर उसी का मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको सुनाता हूँ बताता हूँ। तो इसके पीछे मेरा पर्पज़ ये है कि बार बार अगर आप इन सेंटेंसेस को सुनते हैं तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, यानी आप बोलने के हैबिचुअल हो जाए। कहते हैं ना कि सुन सुनकर आदमी ज़्यादा सीखता है। तो जब मैं सेंटेंस को हिंदी में बोलता हूँ फिर मैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूँ तो आपके लिए बेहतर है। आप बार बार इन्हें सुनेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे ऐसे सेंटेंसेस को बोलने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सी वो स्ट्रक्चर हैं जो हमें समझनी है, याद करनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो आज की हमारी पहली स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर दी हुई है पहली। जनरली हम बोलते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं घुसने दूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूँ। ऐसे सेंटेंसेस बार बार हम बोलते हैं डेली रूटीन के अंदर, अगर मेरा बस चले तो, अगर मेरा बस चले तो। इस सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्मेट करना है देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे अगर मुझे कहना हो अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र बीकानेर करवा दूँ। जनरली हम ऐसी धमकियाँ सुनते रहते हैं, बेचारे टीचर्स तो ज़्यादा सुनते रहते हैं। तो इस सेंटेंस को किस तरीके से आपको इंग्लिश में फॉर्मेट करना है, तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं, इफ़ आई हैव माई वे आई वुड गेट यू ट्रांसफर टू बीकानेर। इस तरीके से आपको बोलना है, आई हैव माई वे, अगर मेरा बस चले तो। और सेंटेंस देखते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें घर के अंदर घुसने ना दूं। इफ आई हैव माई वे आई वुडंट लेट यू एंटर द हाउस। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूं। इफ आई हैव माई वे आई विल शो यू योर स्टेटस। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें वहां जाने ना दूं। इफ आई हैव माई वे आई वुडंट लेट यू गो देयर। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बोलना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि एक फ्लो आपके अंदर आ जाए, ऑटोमेटिक सेंटेंस आपकी जबान से निकलने लगे। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस एट ऑप्टिमम लेवल। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारी सेकंड स्ट्रक्चर। हमारी सेकंड स्ट्रक्चर है, कई बार हमें बोलना होता है कि जैसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको कि वह घर से बाहर तक नहीं जाता, क्रिकेट खेलना तो दूर की बात है। हम बोलते हैं ना ये तो दूर की बात है, वो तो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो वहाँ नहीं जाता, वहाँ तो दूर की बात है। यानी दूर की बात के सेंस में हम कई बार सेंटेंस को यूज़ करते हैं, बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है वो घर से बाहर तक नहीं जाता, क्रिकेट खेलना तो दूर की बात है, यानी खेलना तो बहुत दूर की बात है, वो घर से बाहर भी नहीं निकलता। ऐसे सेंटेंस को आप किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे? आप ऐसे बोलेंगे, ही डजंट इवन कम आउट ऑफ हिज होम लेट अलोन प्ले क्रिकेट। लेट अलोन प्ले क्रिकेट, खेलना क्रिकेट खेलना तो दूर की बात है। तो लेट अलोन का यूज आप करेंगे जब भी आपको ऐसा फॉर्मेशन करना हो, ऐसे सेंटेंस बनाने हो। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि उसने मुझे एक पानी का गिलास तक ऑफर नहीं किया, चाय तो बहुत दूर की बात है। ही डजंट इवन ऑफर मी अ ग्लास ऑफ वाटर लेट अलोन टी। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे ही डजंट इवन नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश लेट अलोन स्पीक। यानी वो इंग्लिश में लिखना नहीं जानता, बोलना तो बहुत दूर की बात है। ही कांट इवन वॉक लेट अलोन रन। वो चल नहीं सकता, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो लेट अलोन का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। बार बार आप यूज करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारी थर्ड स्ट्रक्चर। हमारी थर्ड स्ट्रक्चर है, कई बार हमें बोलना होता है कि इस समस्या को हल करने का जरूर कोई रास्ता होगा, यानी जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा, ऐसा हम बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। तो कई बार हम इन सेंटेंस को फॉर्मेट करना नहीं जानते हैं, हम नहीं बना पाते, तो हम अटक जाते हैं बोलते वक्त। तो ऐसी समस्या ना आए इसलिए मैंने हर तरह की स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और धीरे धीरे इन सभी स्ट्रक्चर्स में जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, लगभग डेली बेसिस पे मैं आपके लिए स्ट्रक्चर्स लेके आ रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में हमारे पास काफ़ी स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इन स्ट्रक्चर्स की बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मैक्सिमम इंग्लिश तो आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर ही बोल पाएंगे। और इसके अलावा आपके खुद के एफर्ट्स भी हैं कि हाउ मच एफर्ट्स यू टेक फॉर इंप्रूविंग योर इंग्लिश, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी एक अलग इंपॉर्टेंट थिंग है, आप कितना एफर्ट्स करते हैं अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए। तो वो चीज़ तो आपको करनी है। बाकी इन स्ट्रक्चर्स पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं ये एग्जाम्पल। इस समस्या को हल करने का जरूर कोई रास्ता होगा, इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट करना है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इस सिचुएशन को हैंडल करने का जरूर कोई रास्ता होगा, तो जरूर कोई रास्ता होगा इस इंग्लिश में बोलेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू हैंडल दिस सिचुएशन। देयर मस्ट बी सम वे टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस समस्या से छुटकारा पाने का जरूर कोई रास्ता होगा, तो देयर मस्ट बी सम वे टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहां से भाग निकलने का जरूर कोई रास्ता होगा, देयर मस्ट बी सम वे टू रन अवे फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से आपको इस फ्रेज का यूज करना है, देयर मस्ट बी सम वे टू, जरूर कोई रास्ता होगा। ठीक है, ये सेंस इसका निकल कर आता है।
अगला हमारा एग्जाम्पल है, जो स्ट्रक्चर है वो ये है। कई बार हम बोलते हैं कि जैसे इस मामले में, उस मामले में, इस मामले में उसका कोई बराबर नहीं है, इस मामले में उसका कोई सानी नहीं है, ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, पढ़ाने के मामले में उसके बराबर कोई नहीं है, पढ़ाने के मामले में उसका कोई सानी नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नो वन इज इक्वल टू हिम इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। नो वन इज इक्वल टू हिम इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। बस आईएनजी फॉर्म आपको लगा देनी है, स्ट्रक्चर सेम रहेगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं कहूं कि दौड़ने के मामले में उसका कोई सानी नहीं है, उसके कोई बराबर नहीं है, तो आप बोलेंगे नो वन इज इक्वल टू हिम इन टर्म्स ऑफ रनिंग। अगर आपको ऐसे बोलना हो कि क्रिकेट खेलने में उसका कोई सानी नहीं है, तो नो वन इज इक्वल टू हिम इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि दिखावा करने में उसका कोई सानी नहीं है, उसके कोई बराबर का नहीं है, तो आप बोलेंगे नो वन इज इक्वल टू हिम इन टर्म्स ऑफ शोइंग ऑफ। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। बस इन स्ट्रक्चर्स की आपको एक हैबिट बना लेनी है बोलने की, ठीक है। अगले हमारी जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अक्सर हमें बोलना होता है कि तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया, तुम्हारे चक्कर में मेरी बस निकल गई, तुम्हारे चक्कर में मैं फेल हो गया, यानी तुम्हारे चक्कर में, ऐसा सेंटेंस हम बोलते रहते हैं। तो इसी किस तरीके से इंग्लिश में आपको बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपका एग्जाम्पल, आपका सेंटेंस ऐसा हो कि तुम्हारे चक्कर में मैं आज लेट हो गया, तो आप इसे बोलेंगे आई गॉट लेट टुडे बिकॉज ऑफ यू। तो बिकॉज ऑफ यू इसका सेंस निकल के आता है तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारे कारण भी बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे चक्कर में भी कई बार हमें हिंदी में बोलना होता है, तो आप उसका भी इसी तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, बिकॉज ऑफ यू, यानी तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे कारण, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे तुम्हारे चक्कर में मेरी बस निकल गई, आई मिस द बस बिकॉज ऑफ यू। मैं एग्जाम में फेल हो गया तुम्हारे चक्कर में, आई फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज ऑफ यू। इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्मेट करना है। अगली हमारी स्ट्रक्चर देखते हैं। कई बार हमें बोलना पड़ता है कि शुरू, ये जो वर्ड है शुरू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियली, ठीक है। तो शुरू में इसको अगर आप इंग्लिश में बोलें तो आप बोलेंगे इनिशियली। और इनिशियली का भी काफ़ी हम यूज़ करते हैं हमारे डेली रूटीन में। तो किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेट होंगे देख लेते हैं। जैसे आपको बोलना है शुरू में सभी गलती करते हैं, तो आप बोलेंगे इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। यानी शुरू के लिए आपको इनिशियली वर्ड का यूज़ करना है। कई बार हम इस हिंदी में बोलते हैं शुरू, तो आप आगे से जब भी आपको ऐसा बोलना हो तो आप इनिशियली का यूज़ करें, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल है, शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, हम बोलते हैं, तो आप बोलेंगे इनिशियली यू कैन फाइंड डिफिकल्टी। शुरू में मैं नहीं जानता था, इनिशियली आई डिडंट नो। शुरू में तुम थोड़ा असहज महसूस करोगे, इनिशियली यू विल फील अनकंफर्टेबल। शुरू में तुम बोर हो जाओगे, इनिशियली यू विल गेट बोर्ड। तो कहने का मतलब शुरू जब भी आपको बोलना हो, तो बस आज के बाद भी जब भी आपको ये वर्ड बोलना हो ना, तो आपको इनिशियली वर्ड का यूज़ करना है। बस अपने हैबिट में ले आना है इस वर्ड को, फिर देखो इंग्लिश बोलने में आपको मज़ा आने लग जाएगा। अब देखते हैं अगला हमारा सेंटेंस। अगली हमारी जो स्ट्रक्चर है वो है, लास्ट स्ट्रक्चर है आज के इस वीडियो की, वो है एज लॉन्ग एज। इसका मतलब होता है जब तक के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे अगर आपको बोलना हो जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इस इंग्लिश में बोलेंगे एज लॉन्ग एज आई एम हियर, यानी जब तक का सेंस आता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई एम हियर देयर इज नो नीड टू बी स्केयर्ड। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे सेंस में हम बोलते हैं। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है, जब तक का सेंस आता है किसी भी सेंटेंस में आपको बोलना हो तो आप एज लॉन्ग एज का यूज़ करें। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे बोलेंगे एज लॉन्ग एज यू आर विद मी आई डोंट नीड एनीवन। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट नीड टू वरी। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता, एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो वन कैन हर्ट यू। तो इस तरीके से ये कुछ स्ट्रक्चर थी जो मैंने आपको बताई हैं। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप इन स्ट्रक्चर्स की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरीके से अपनी हैबिट में ले आते हैं, और जब भी आपको मौका मिलता है इन सेंटेंसेस को बोलने का, तो आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आने वाले दिनों में आप भी एक परफेक्ट स्पीकर हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in learning this language. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.